नमस्कार सभी साथियों को। साथियों, आज की जो वीडियो बनानी पड़ी और एक तत्काल वीडियो बनानी पड़ी, सरकार के ख़िलाफ़ भी बनानी पड़ी, एडमिनिस्ट्रेशन के ख़िलाफ़ भी बनानी पड़ी और केंद्र सरकार के ख़िलाफ़ भी बनानी पड़ी। जो जहां जम्मू कश्मीर यूटी जब से बनाई हुई है तब से ये एक रोना लगाया जा रहा है कि हाँ, जम्मू में हालात ठीक हैं। आज की जो मेरी वीडियो है, मैं कभी भी अपने फेसबुक पेज पे इतना फालतू नहीं बोलता हूँ। जब बोलता था कुछ टाइम था, तो आज मैं कुछ चुप नहीं रहता हूँ। आज का मेरा जो स्पेशल वीडियो है सभी भाई बंधुओं से कि एक पर्टिकुलर इशू पे मैं बात करने वाला हूँ। बिलावर के अंदर, तहसील बिलावर और गांव मरून से रात जाती है मल्हार में। वहाँ से कल वहाँ कल से हमारे 3 बच्चे जो हैं वो लापता हैं, कल 8 बजे से, और आज अभी 10 बज रहे हैं। किसी का भी, पुलिस का या किसी का कोई अपडेट नहीं आया कि वो बच्चे कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं। और दूसरी बात ये है कि जो जितनी भी घटनाएं हुई पहले, बहुत सारे मर्डर हुए, 2 लोगों के मर्डर हुए, जैसे बाथरी में हुआ एक हमारा बच्चा है छोटा, हमारा भाई था साथला पलई से, उसका भी मर्डर हुआ। और मेरी पहले ही आशंका थी कि इसके पीछे कुछ न कुछ शरारती तत्व लोग होंगे। और इस चीज़ का दुख है कि कल से हमारे वो बच्चे नहीं मिल रहे हैं। मैं आज सबको बताना चाहता हूं कि हमारे एमएलए साहब के 2 नंबर हैं, दोनों के दोनों स्विच ऑफ हैं। अभी क्या टाइम क्या हो रहा है, 9 सवा 9 हो रहे हैं, 9:30 हो रहे हैं। उनके दोनों नंबर स्विच ऑफ हैं। वो अप्रोच करें तो कहाँ करें, वो आम आदमी अप्रोच करे तो कहाँ करे। उसके बाद क्या होता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सबका एक नंबर नहीं होता है, किसी के पास, पब्लिक के पास नंबर नहीं होता है। लेकिन मैं साफ साफ सबको बताना चाहता हूँ कि कल से जो हमारे बच्चे गुम हैं, जो बारात में गए थे, उनका कल 8 बजे से गुम है, 7 बजे के आसपास से, और आज 10 बज रहे हैं, सवा 9 से 10 बजे के बीच का टाइम है। लेकिन अभी तक उनका कोई अता पता नहीं चला। खास कर डिस्ट्रिक्ट कठुआ में जितना क्राइम बढ़ गया है, इस चीज़ का मुझे समझ नहीं आता है कि इस चीज़ के बारे में कोई भी आदमी स्टेप नहीं ले रहा है। चाहे चुनिंदा लोग हों, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो उमर अब्दुल्ला साहब की एडमिनिस्ट्रेशन हो। इस चीज़ का बहुत बड़ा दुख है कि कठुआ डिस्ट्रिक्ट में इतना क्राइम क्यों बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके की हरकतें हो रही हैं लोकेलिटी में, खासकर बिलावर तहसील के अंदर, उस चीज़ से हम बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है, क्राइम ब्रांच क्या कर रही है, और सीआईडीज़ जो के जो एम्प्लाई हैं, जो सीआईडीज़ का जो डिपार्टमेंट है, वो क्या कर रही है। कैसे हमारे 2-2 लोगों का एकदम मर्डर हो जाता है, कभी एक का होता है, कभी 2 का, कभी 3-3 को का पता नहीं चल रहा है। इस चीज़ को लेकर हम सब अवाम को समझना पड़ेगा। यहाँ राजनीतिक रोटियां सेकने का मसला नहीं है, इस चीज़ को गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात क्या है कि हम आवाज़ रखें तो रखें कहाँ। सीएम साहब अपने परेशानी में हैं, उमर अब्दुल्ला साहब, बाकी रहे हमारे बाकी चुने हुए लोग, वो अपनी परेशानियों में। अवाम की परेशानियों का किसी को पता ही नहीं है। और आज कोई और ज़्यादा मेरा बोलने का मसला नहीं था, ना मेरा कोई ज़्यादा मुद्दा था। सिर्फ ये था कि कल से हमारे जो बच्चे भाई और जो छोटे 3 लोग 4 लोग गुम हुए हैं, उनके बारे में
कुछ अपडेट पूछना था, मैंने पूछा भी, अपडेट पता भी करवाया, लेकिन उनका कोई भी सोर्स से पता नहीं चला। वो बच्चे अभी तक लापता हैं। लेकिन हम चुनिंदा लोग जो होते हैं, हम सबसे पहले उनको कांटेक्ट करते हैं। लेकिन हमारे एमएलए साहब पंडस्ती शर्मा जी, मेरे बड़े भाई जी का 9 बजे ही स्विच ऑफ है दोनों नंबरों का। क्या उनके पास पीए नहीं है? क्या उनके पास वहाँ पब्लिक का कॉल सुनने का कोई आदमी नहीं है? इस चीज़ का दुख लगता है। एमपी साहब का नंबर है, उन्होंने उठाया, और सीएम साहब है, उनका तो मेरे पास नंबर नहीं है। सॉरी, मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं एडमिनिस्ट्रेशन बलाबर के, खासकर जो डीएसपी और एसडीपीओ बलाबर हैं, सबको मैं बताना चाहता हूँ कि इसके ऊपर आपको संज्ञान लेना पड़ेगा, कार्रवाई करनी पड़ेगी। और आपके दौरान में इतने ये क्राइम क्यों बढ़ रहा है, हमें नहीं पता वो क्राइम किस तरीके से हो रहा है, लेकिन लोगों की जानें क्यों जा रही हैं, लोग क्यों किडनैप हो रहे हैं, क्यों नहीं दिख रहे, उनकी डैडी बॉडियाँ दिखें या कुछ भी दिखे। हम बहरहाल इस तरीके से उस तरीके से होप नहीं करते हैं कि इस तरीके से गलत बोलें, लेकिन तुम्हारा अपना ड्यूटी का स्टेटस क्या है, तुम्हारी सीआईडीज़ क्या काम कर रहे हैं जो इतने लाखों के हिसाब से तनख्वाहें खर्च करते हो अपनी सीआईडी के डिपार्टमेंट के ऊपर। इस चीज़ का दुख लगता है। लेकिन बिलावर के अंदर जो हो रहा है, क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जहाँ के एसडीपीओ, डीएसपी साहब और मल्हार के एसएचओ साहब और बिलावर के एसएचओ साहब, आपको जा ये पद छोड़ना पड़ेगा, जा पब्लिक को